हाँ केएल गंजू जी, एक चीज मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। तो यदि अमेरिका इस पे कूदता है पूरी तरह से, तब किस तरह से आप टोटल सिनारियो देख रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट का, इस टेंशन का, और इसका असर भारत के ऊपर किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये तो पक्की बात है, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस युद्ध के अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है, देन देयर विल बी लॉट ऑफ रेमिफिकेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज या तो ये युद्ध एकदम रुक जाएगा और बिकॉज काफी डिस्ट्रक्शन होगी, और या बाकी कंट्रियां भी, रशिया, चाइना एंड अदर कंट्रीज हु आर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स Iran may join, and then it becomes almost sort of a world war type of a thing. So in that scenario, the situation in the Gulf and other places will be very very difficult. और ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इस वक्त जो वर्ल्ड की इकोनॉमी वैसे हिली हुई है, और उस इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए ये अमेरिका के इंटरेस्ट में भी नहीं है कि वो इसके अंदर पूरी तरह से सहमत हो। देयरफॉर अमेरिका भी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका का जो मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का ये पहला नारा था कि हम दुनिया की किसी लड़ाई के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कंपल्शंस होती हैं, कमिटमेंट्स होती हैं, इजराइल और अमेरिका के बीच में उनको आना पड़ा। अब उससे उन चीजों को जहां पर उन्होंने ये बॉम्ब्स को ड्रॉप किया इतने प्रिसीशन से, उसमें नुकसान कितना हुआ अब ये किसी ने कोई असेसमेंट नहीं करी। तो मैं ये समझता हूं शायद अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होगा, दिस मे डाई डाउन, बट द रेमिफिकेशंस ऑफ दिस विल बी फेल्ट आफ्टर फ्यू मंथ्स, जब जो प्रॉक्सीज ऑफ ईरान है उनको स्ट्रेंथन दोबारा से किया जा सकता है, और वो जाके इनके इंटरेस्ट में जाके हिट करे। वो अभी नहीं होगा, बिकॉज द प्रॉक्सीज, सो कॉल्ड प्रॉक्सीज, जो वेस्टर्न वर्ल्ड कहता है कि जो ईरान की प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह है या हमास है या हूतीज है या और भी है, अगर वो थोड़े वीकन हो गए हैं, इनको दोबारा से उसमें 2-4-6 महीने, बट दैट विल बी आइसोलेटेड केसेस, दैट विल नॉट बी अ फुल स्केल वॉर लाइक दिस। और इसमें सबसे अच्छी इस वॉर की क्या बात है, नुकसान काफी हुआ है लेकिन जान माल का नुकसान कम हुआ है, क्योंकि दोनों कंट्रीज के अंदर बंकर्स वगैरह इतने बना दिए गए हैं, क्योंकि जब भी कोई सायरन बजता है तो सब लोग बंकर में चले जाते हैं। तो अगर आप टोटल देखेंगे इस वॉर के अंदर, इजराइल के अंदर करीबन 100 के करीब लोग मरे हैं, और ईरान के अंदर करीबन 1200 लोग मरे, जबकि हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स हैव बीन फायर्ड फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड।